मेट्रोलॉजी इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स देख रहे थे, जिसमें सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन मेथड हमने देखा। ओके, उससे रिगार्डिंग दो वेलफ्लायर टेबल मेथड और साथ में ही हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड ही हमने देखा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, साथ में ही फ्लोट सेपरेशन मेथड और लीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप डायग्राम देखोगे 8.10 जो है, आप उसमें मेन जो मशीन का जो पार्ट्स होता है वो दो टाइप के पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आयरन रोलर और दूसरा होता है कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, तो ये जो रोलर्स है इसमें दो टाइप के रोलर होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक रोलर और दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक रोलर्स। ओके, तो और उसके सराउंडिंग में जो बेल्ट होता है कन्वेयर बेल्ट, वो उस रोलर के ऊपर घूमता है। ये जो रोलर है ये नॉन मैग्नेटिक होता है और स्पेशली ये लेदर और ब्रास से मिलके या फिर लेदर या फिर ब्रास से बना हुआ होता है। नॉन जो व्हाट कैन से वहाँ एक प्रोविज़न होता है जिसके थ्रू हम पाउडर कोर को डालते हैं और फिर साथ में ही दो अलग अलग मतलब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग वहाँ वेसल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैग्नेटिक रोलर के नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है वो मैग्नेटिक रोलर में अट्रैक्ट नहीं होगा, बराबर, और जिसके थ्रू वो कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से वो कलेक्टर में नीचे गिरेगा। वेयर है जो मैग्नेटिक रोलर है जिसके ऊपर मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट जो है वो स्टिक हो जाता है, वो भी दूसरा एक कलेक्टर है उसमें वो गिरेगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के माध्यम से आप नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक जो मटेरियल है उनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड नॉर्मली टीन के कोर में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि टीन में स्टेरेनिक ऑक्साइड होता है जो कि नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है, वेयर एज जो फेरस टंग्स ग्रेड जो होता है जो कि मैग्नेटिक ग्रेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है। 2 मार्क के लिए ये डायग्राम कई बार आप लोगों को पूछते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज द फ्लोटेशन मेथड है। इसमें आप 8.11 ये डायग्राम देखोगे, ये डायग्राम भी 2 मार्क के लिए पूछते हैं विथ लेवल। तो ये मेथड्स देखा जाए तो दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है और ये दोनों प्रॉपर्टी एक में से अपोजिट है, भिन्न है। एक जो है हाइड्रोफिलिक और दूसरा है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को लाइक करती है और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को अनलाइक करती है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेटल सल्फाइड होते हैं उनमें वो ऑयल के साथ में गीले किए जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी के कारण, और जो दूसरे जो गेंज पार्टिकल है जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है वो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी के थ्रू उनको गीले किए जाते हैं। और इस तरह से ये प्रोसेस दोनों हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रोसेस के माध्यम से ये कंप्लीट फ्लोट फ्लोटेशन मेथड आपको होते हुए दिखेगी। ठीक है, इस मेथड्स में एक बड़ी टैंक होती है, बिग टैंक होती है, जिसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाता है। उसके बाद उस वाटर में फिर एक पर्टिकुलर टाइप का सर्टन वेजिटेबल ऑयल डाला जाता है, जैसे पाइन ऑयल वगैरह हो सकता है। ओके, और जिसके थ्रू क्या होगा, फ्लोट फॉर्मेशंस होगा। एक वहाँ एक प्रोविज़न होता है जिसके थ्रू एयर सप्लाई दी जाती है। ये एयर पॉस्चराइज प्रेशर, हाई प्रेशर वाली एयर उसमें दी जाती है। ओके, और यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट जिसे एग्नीटर कहा जाता है, वो एग्नीटर नियरली व्हाट कैन से हम वो जो टैंक है, फ्लोटेशन टैंक है, उसके सेंटर में लगाते हैं और वो एग्नीटर जो है वो रोटेट होता है अराउंड द एक्सिस इन द सेंटर ऑफ द टैंक। ठीक है, और जब भी ये चीज़ होगी व्हाट कैन से एयर, वाटर, सॉइल, ये बबल्स जब एक साथ इकट्ठा होते हैं ड्यू टू द एग्नीटर, वो कंटिन्यूस से घूमते रहता है, जैसे घर में दाल वगैरह मम्मी ये करती है ना राई के साथ में। तो ऐसे ही एक सिंपल याद रखिए, तो उस समय काफ़ी सारा फोम जनरेट होता है। फोम मतलब जिसे फेस वगैरह हम बोलेंगे ना, वो ऊपर आता है और इसी कारण से इस प्रोसेस को फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है। और जिसके थ्रू जो सल्फाइड के जो ओर्स होते हैं वो उड्स फ्लोट में होते हैं और फिर वो ऊपर फ्लोट्स के साथ वो बाहर आते हैं, जिसे कॉन्सेंट्रेट ऑफ सल्फाइड ओर कहा जाता है। और गेंज जो है जिसमें इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाती है और नीचे भी एक आउटलेट होता है जिसके थ्रू वो गेंज को बाहर किया जाता है। ठीक है, ये मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जिंक ब्लेड में या फिर कॉपर पायराइट मेथड में सेपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रोसेस है स्टूडेंट, दैट इज द कॉल्ड द लीचिंग प्रोसेस। ये लीचिंग प्रोसेस हम देखने वाले हैं। एक्सट्रैक्शन में ऑलरेडी इस लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये जो मेटल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द ओवर्स में, ये मेथड का जो प्रोसेस है उसमें लीचिंग ये फर्स्ट प्रोसेस है। ओके, इसमें क्या किया जाता है, उन ओवर्स को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में डाला जाता है पर्टिकुलर समय तक के, और जिसके कारण वहाँ केमिकल रिएक्शंस होती है, और ये केमिकल रिएक्शन गेज के साथ में नहीं होती है, ठीक है। और इस कारण से गेज में वो सॉल्यूशन मिक्स नहीं होगा, वेयर एज दो मेटल जो है वो उसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, जैसे बॉक्साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम में ये मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और इस मेटल में अभी एक एक टाइप के मेटल देखेंगे। सबसे पहले तो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में देखेंगे कि रिएक्टिव मेटल्स में कैसे ये होता है। तो हम जानते हैं कि जो रिएक्टिव सीरीज हम लोगों ने देखी थी उसमें टॉप लेवल पे जो मेटल्स थे वो थे रिएक्टिव मेटल्स, बराबर है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम इस टाइप के मेटल्स आते हैं। तो ये मेटल्स की कैपेसिटी होती है, या फिर ये मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है कि जो काफ़ी सारे कैटायंस वो फॉर्म करते हैं। और कैटायंस कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने से। वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते देते हैं आउटर मोस्ट शेल के कारण। ओके, मेटल में ये टेंडेंसी मिलती है, उसीलिए मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, हम जानते हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनता है, ये भी हमने देखा। साथ में ही जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये भी हमने देखा, है ना। नॉर्मली एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से की जाती है। ओके, उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो मेटल है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स में ये प्रोसेस होती रहेगी, और जिसके थ्रू जो मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, और क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेटेड होगा एनोड के ऊपर। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमें देखने मिलती है। यहाँ रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, वो रिएक्शन देखेंगे। कैथोड के ऊपर जो रिएक्शंस होती है वो सोडियम बनने की, जिसे रिडक्शन प्रोसेस कहा जाता है, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जिसमें क्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हुए आप लोग को दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने बेसिक 3 मेथड्स, अलग अलग मेथड्स सीखे, जिसमें लीचिंग था, जिसमें फ्लोटेशन मेथड था, और साथ में ही मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड भी था। ओके, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड में जस्ट हम लोगों ने रिएक्टिव मेथड का एक्सट्रैक्शन हमने देखा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम देखेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक्स स्टूडेंट्स।